Hello students. Today I'm going to discuss with you this chapter, A Triumph of Surgery. And it is a chapter from the supplementary book of class 10th, Footprints Without Feet. This is the first chapter of this book, A Triumph of Surgery. Yes students, let us see. First of all, I am going to discuss with you the title of the story, and that is A Triumph of Surgery. Now, triumph means victory. Triumph means victory, okay? And surgery का तो मतलब आपको पता ही है. Surgery is a type of operation. Medical जब operation medicines होता है, कोई problem होती है, कोई operation होता है, that is known as surgery. So the name of the story is Triumph of Surgery, means victory of surgery. ठीक है, कोई सर्जरी की बात शायद इस चैप्टर में हो रही हो. सो लेट अस सी. यस, Tricky is a small dog and is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation or does the dog recover? See, ये स्टोरी एक स्मॉल डॉग की है जिसका नाम है ट्रिकी. एंड उसकी जो मिस्ट्रेस है वो बहुत रिच है, वेरी रिच. एंड वो ओवर पैम्पर्ड, उसके लिए ओवर केयर शो कर रही है. ठीक है, इससे क्या होता है कि जो स्मॉल डॉग है वो बेचारा बीमार हो जाता है. देन लेट अस सी कि वो क्या रिकवर कर पाता है या उसकी कोई सर्जरी करनी पड़ती है. दिस विल बी गिवन इन द स्टोरी. यस, these are some points here given, some questions are there, but these are not comprehension questions. These are the questions whose answers you will find when you will read the chapter. Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky and what does she do to help him? Is she wise in this? Yes, this is very important कि जो उसने किया क्या उसने सही किया. And who does I refer to in this story? इसमें I कौन है? Let us see. I was really worried about Tricky this time. Now I is the narrator. And I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. I was shocked at his appearance. He had become hugely fat like a bloated sausage, with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared ahead, and his tongue lolled from his jaws. Now I यहाँ पर नरेटर भी है और इसका डॉक्टर भी है. जो यहाँ पर वेटरनरी डॉक्टर है उसी के लिए आई जो है वो यूज़ किया जा रहा है. यस, वन डे दिस डॉक्टर सॉ ट्रिकी विद हिज मिस्ट्रेस इन द रोड. दे वर जस्ट टेकिंग अ स्मॉल वॉक. तो जब उसने उसको देखा तो वो बहुत मोटा हो चुका था, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज. सॉसेज क्या होता है? ये एक नॉन वेजिटेरियन मतलब खाना है जिसमें कि शायद आई डोंट नो, मुझे उसमें आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट कि वो नॉन वेजिटेरियन टाइप में कुछ होता है, मोटा सा ऐसे वो उसको कुक किया जाता है तो मोटा सा वो एक सॉफ्ट सा एक डिश बनती है. एंड लेग एट ईच कॉर्नर, मतलब ट्रिकी जो था वो बीच में से मोटा और साइड से बस एक लेग्स उसकी दिख रही थी. हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी स्टेड, मतलब आंखें ऐसी जैसी सोजिश सी भरी हुई, थकी हुई सी, अजीब सा उसमें जैसे भारीपन सा है. ओके, एंड उसकी जो टंग थी इट लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज. मिसेस पम्परे हेस्टन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस. मिसेस पम्परे, ये जो है मिसेस पम्परे ये इसकी मिस्ट्रेस हैं, इसकी आपके ट्रिकी की. एंड उसने कहा ही वॉज सो लिस्टलेस. लिस्टलेस मीन्स नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन एनी थिंग. मिस्टर हीरियट, येस, मिस्टर हीरियट इज आई इन दिस चैप्टर. मिस्टर हीरियट जो है वो आई हैं, यानी कि वेटरनरी डॉक्टर हैं और यहाँ पर नरेटर भी हैं. ही सीम टू हैव नो एनर्जी. ही कौन? ट्रिकी. कहते ट्रिकी में ऐसे लग रहा है जैसे कोई जान नहीं रहेगी. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन. येस, मैल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण, जिसको खाना कम मिलता है. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. नथिंग मच रियली. कहते मुझे लगा इसको मैल न्यूट्रिशन हो रहा है, इसको खाना कम मिल रहा है, तो मैं खाने के बीच में इसको खाना दिया करती थी. मतलब जो इसके 3 टाइम्स के मील होते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उसके बीच में कॉड लिवर ऑयल दे दिया, बीच में हॉर्लिक्स दे दिया, बीच में उसको मॉल्ट दे दिया, मतलब सारा दिन खिलाती रहती थी वो. एंड
Did you cut down on sweet things as I told you? Now this was the advice given by the doctor. Already उसने मिसेस पंपरे को कहा था कि इसको स्वीट्स बिल्कुल नहीं देनी. See what is the reply of Mrs. Pumphrey? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. कि कहते लेकिन ये बेचारा बड़ा वीक हो गया था इसलिए मुझे ये चीज़ें रिलेंट करनी पड़ी, मतलब बंद करना, मुझे नहीं देना बंद करना पड़ा. He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. कहते इसको तो क्रीम केक्स बहुत पसंद है तो मैं कैसे मना करती. I looked down at the little dog that was trouble. Tricky's only fault was greed. Yes, Tricky की क्या fault था? लालच. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. कहते जब कभी खाना दे दो ट्रिकी मना ही नहीं करता था, जो दिया खा गए. And I wondered about all things Mrs. Pumphrey had not mentioned. कहते ये चीज़ें जो उसने ऊपर बताई ना कि मैं ये दे देती थी, ये दे देती थी, क्रीम केक्स और ऑल दीज थिंग्स, ये तो उन्होंने बता दी, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो उन्होंने अभी तक मुझे बताई नहीं और जो वो इसको देती हैं. Are you giving him plenty of exercise? Now these were the recommendations given by doctor कि आप उसको एक्सरसाइज करिए, उसका स्वीट कम कीजिए. Well, he has his little walks with me as you can see. कहते वॉक तो मेरे साथ करता है, but Hawking, the gardener, Hawking is the name of the gardener, has been down with lumbago. Lumbago is a disease. कहते उसको lumbago एक फीवर टाइप होता है. कहते कि वो तो बेचारा बीमार हो गया. So there has been no ring throwing lately. कहते वही इसकी रिंग थ्रो की एक्टिविटी करवाता था. So due to his illness, this activity is not being done. See, ये है I, the narrator, Mr. Heriot. And here we have Tricky and this is Mrs. Pumphrey. Yes. Look, Tricky की क्या हालत हो गई है, कितना मोटा हो गया है और जीभ बाहर लटकने को हो गई है. See. Now I try to sound severe. Severe means strict. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on very strict diet. Yes. अब डॉक्टर तो डॉक्टर था, उसको पता था, कहते इतना मत खिलाओ इसको आप इतना. देखो स्टूडेंट्स, आई वांट टू डिस्कस हियर वन मोर थिंग, दैट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज पॉइजन. आप किसी भी चीज़ को जब उसका ओवरटेक कर लोगे ना, उसको ओवर फीड कर लोगे, किसी भी चीज़ का जो एक्स्ट्रा उसको लिमिट से बाहर हो जाना, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो नफ़रत हो, चाहे वो केयर हो, चाहे वो खाना हो, अगर आप किसी भी चीज़ की एक्सेस हो जाती है ना, अति जिसको कहते हैं ना, अति बुरी होती है. वो किसी भी चीज़ की अति जो है वो अच्छी नहीं, मतलब एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ पॉइजन. अगर वो इतना खिला रही थी ट्रिकी को कि ट्रिकी रियली वॉज जस्ट अबाउट टू डाई, इतना खिला चुकी थी कि वो मर जाता, मतलब उसको पॉइजन खाने की ज़रूरत ही नहीं थी, खाना ही उसके लिए पॉइजन बनता जा रहा था. येस, बिकॉज ओवर फीडिंग जो होती है वो भी पॉइजन का ही काम करती है. Yes, now this doctor advised her to keep Tricky on a very, very strict diet. Now see, Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Heriot. I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. कहते आप तो सही कह रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, but really it is very difficult कि मैं उसको खाना नहीं दूँ. It's not possible for me. Then she set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. कहते गई तो ऐसे जैसे जो मैंने कहा जाते ही कर लेंगी. Now I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering. कहते मैं देख रहा था उनको जाते हुए, ट्रिकी से चला नहीं जा रहा था. Along in his little tweed कोट पहनाया हुआ था उसको. He had a whole wardrobe of these coats. Wardrobe क्या होता है? कपड़े रखने की अलमीरा. कहते ट्रिकी की कोट्स की अलग से एक अलमीरा थी. फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज, सारे कोट मौजूद थे उसके लिए. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्डनेस होता है वो रस्सी जिससे वो बंधा हुआ था. कहते वो बेचारा उससे खींचा चला जा रहा था. आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंपरे. कहते ज़्यादा दिन नहीं, थोड़े ही दिनों में मिसेस पंपरे का दोबारा कॉल आ जाएगा कि ट्रिकी बीमार हो गया है. नाउ सी, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. और वो जो जिस कॉल की मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो तो थोड़े ही दिनों में आ गई. मिसेस पंपरे वॉज डिस्ट्रॉट. येस, बहुत परेशान थी वो. ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कुछ नहीं खा रहा था. रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. कहते अपने फेवरेट डिशेज तक को उसने मना कर दिया और वॉमिट कर रहा था.
He spent all his time lying on the rug panting. Panting मतलब हाँफता हुआ, and didn't want to go for walks, didn't want to do anything. Now this was the problem which came in Tricky, and Mrs. Pumphrey informed the doctor. I had made my plans in advance. कहते मैंने तो पहले ही प्लान बना के रखा था. The only way was to get Tricky out of the house for a period. यही एक तरीका था कि उसको उसके घर से निकाला जाए, कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए उसको मिसेस पंपरे से दूर रखा जाए. I suggested he to be hospitalized for about a fortnight. Fortnight means 15 days, period of 15 days, about 2 weeks, to be kept under observation. उसने कहा कि तुम इसको यहाँ से निकालो और मेरे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो. Now the poor lady almost swooned. मतलब सुनकर तो जैसे वो एकदम मतलब चकरा गई. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. और वो बोलने लगी कि अगर ट्रिकी उनको रोज़ नहीं देखेगा तो मर जाएगा. But I took a firm line, means I was very strict. Tricky was very ill and this was the only way to save him. मैंने कहा उसको कि नहीं, अगर आप अपने पास रखेंगे तो ये डॉग मर जाएगा. In fact, I thought it best to take him without delay. कहते और मैंने तो ये सोचा कि देरी करना सही नहीं है, अगर देर की तो कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए. Followed by Mrs. Pumphrey's wailings. Wailings होता है रोते हुए. I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. कहते मैं तो उसको ब्लैंकेट में रैप करके ले आया. The entire staff was roused. कहते पूरा नौकरों की एक ब्रिगेड थी उनके घर में. Maids rushed in and out bringing his day bed, night bed, favorite cushions, toys. See, एक डॉग के लिए कितनी चीज़ें थी. रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, हर खाने के लिए अलग बाउल था. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. कहते मेरे को लगा कि इतना सामान तो मेरी कार, छोटी सी कार में नहीं आएगा. ही स्टार्टेड हिज कार. एज आई मूव्ड ऑफ, मिसेस पंपरी विद अ डेस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्म फुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो. उन्होंने कोट जो थे वो जल्दी जल्दी खिड़की से अंदर फेंक दिए. आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव. Everybody was in tears. Not only Mrs. Pumphrey बल्कि उसके पूरे नौकर की जो ब्रिगेड थी ना वो भी रो रही थी. Out on the road I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. कहते कि हल्का सा उसने ना अपनी पूंछ हिलाई तो मिस्टर हिरियट को लगा कि यस, कहते अभी भी थोड़ी सी जान बाकी है, मुझे तो लगा कि तुम गए. एंड आई नो अ क्योर फॉर यू. कहते मैं जानता हूँ कि आपके लिए क्या क्योर है. यस, तो अब मिसेस पंपरे ने सही किया. ये जो क्वेश्चंस थे हमारे पास ऊपर, तो कि कौन है, आई तो आपको पता चल गया, ठीक है. एंड वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड ही इन्फॉर्म द डॉक्टर and she was really wise in doing this. And I is the doctor, Mr. Heriot. Now here we have some more questions and these are also not comprehension questions. You will have to find out the answer after reading the this rest of the part of the chapter. Is the narrator rich as Tricky's mistress? And how does he treat the dog? Why is he tempted to keep Tricky as a permanent guest? And why does Mrs. Pumphrey think dog's recovery is a triumph of surgery? Yes, now you will get the answers of these questions by reading the rest of the text. Yes, students, let us see. Let us move ahead. See, at the surgery, the household dog surged round me. Tricky looked down at the noisy pack. Pack means group of dogs. This is a collective noun. Group of dogs को जैसे pack of wolves, wolves की प्रजाति के होते हैं डॉग, तो इनका भी जैसे ही वो गया तो पूरा उनके सर्जरी में, उनकी हॉस्पिटल में और भी डॉग्स थे, वो भी आ गए. When put down, lay motionless on the carpet. कहते जब उसको नीचे रखा गया तो वो बिल्कुल मोशनलेस कारपेट पे पड़ा रहा. The other dogs after sniffing, sniffing होता है सूंघना, round him for a few seconds decided he was an uninteresting object and ignored him. वो बाकी के डॉग्स उसको सूंघकर देख लिया कि ये तो ऐसे ही है, not interesting object, चले गए. I made up a bed for him in a warm loose box next to one where the other dogs slept. हालांकि एक आध बेड उन्होंने रख दिया था बीच में, लेकिन कुछ सामान उन्होंने उसका डाल दिया था, लेकिन उसने उसको वो बेड तो नहीं लाया, वो वहाँ से उसने वो वाला बेड यूज़ नहीं किया. डॉक्टर ने उसको एक बॉक्स में बेड बनाया जैसे कि बाकी डॉग्स के लिए बनाया हुआ था. एंड फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. कहते 2 दिन तक कोई खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया गया. एंड द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स. सेकेंड डे के एंड में थोड़ा सा ट्रिकी ने अपना एक्टिविटी दिखाई. एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही डॉग हर्ड
When he heard the dogs in the yard, whimper means to respond. उन्होंने dogs की आवाज़ का respond देना शुरू कर दिया. And when I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. Joe वो greyhound नाम का एक dog है, और तो जैसे ही वो बाहर आया तो उन्होंने उसको घेर लिया और उसके फ्रेंड्स ने. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, उन्होंने उसको धक्का देकर इधर उधर रोल करना शुरू किया. द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन की तरफ चले गए डॉग, एंड ट्रिकी ऑल्सो फॉलोड देम, रोलिंग स्लाइटली विद दिस सरप्लस फैट. अब उसके अंदर फैट बहुत था तो धीरे धीरे चल रहा था. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम जब उनका था तो डॉक्टर भी वहाँ मौजूद थे. आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप द फूड इनटू बाउल, जैसे ही ट्रिस्टन ने कहते उनके बाउल में फूड डाला तो वहाँ हर एक डॉग के लिए अलग बाउल नहीं था, एक ही बाउल में 2-3 को डाल दिया जाता था. एंड दे हैव टू स्ट्रगल फॉर देयर शेयर. देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. फटाफट जाके सभी हेड डालकर अपना अपना हिस्से का खाना खा रहे. एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज एबल हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील. ये सब डॉग जानते थे वहाँ पर कि दे हैव टू स्ट्रगल फॉर देयर मील, अदरवाइज दूसरा डॉग खा जाएगा. तो अपने मील के लिए, अपने शेयर के लिए उनको क्या करना पड़ता था? स्ट्रगल करना पड़ता था. सी हियर. Yes, this Mr. Heriot is looking from behind. He is just observing the activity of these dogs. ये बीच में छोटा सा, ये बीच में जो जा रहा है ये है Tricky. Yes. Now, when they had finished, Tricky took walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. तो ट्रिकी को तो ऐसी आदत नहीं थी, तो बस जो बच गया था थोड़ा बहुत वो पीछे से उसको चाट रहा है. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट. और एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया तो देखा कि वो खुद जा रहा है उसके पास खाने. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. येस, रैपिड मीन्स फास्ट. उसके बाद से वो फास्ट रिकवर कर रहा था. ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स. येस, उसको कोई मेडिसिन नहीं दी डॉक्टर ने, सिर्फ डॉग्स के साथ वो घूमता था. जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, मतलब वो फ्रेंडली जो वो गेम्स खेलते थे, जो भी वो एक्टिविटीज़ करते थे उनको वो ज्वाइन कर रहा है. एंड ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर. ठीक है, वो खेलता था. ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स. ही बिकेन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग का मेंबर बन गया. एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू. यस, वो बड़ा सॉफ्ट था, सिल्की था. बाकी के डॉग्स इतने सॉफ्ट सिल्की नहीं थे. क्रू मीन्स वो एक ग्रुप. Fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such time in his life. अब वहाँ पर इतना सारा खाना नहीं होता था डॉक्टर के पास कि सब डॉग्स को भरपेट मिले, तो दे यूज टू हंट फॉर रैट्स ऑल्सो. एंड ट्रिकी ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग दिस एंड दिस वॉज द very different time of his life. He hadn't had this type of time before in his life. Now all the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins, means news. अब मिसेस पंपरे बार बार फ़ोन करके उसका हालचाल पूछती थी. आई डॉज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज कुशन्स वर बीइंग टर्न रेगुलरली और इज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर. तो वो पूछती थी सही कोट पहनाया है, कुशन आप चेंज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. तो कह रहे मैंने वो सब तो मैं उनको बताता ही नहीं था. बट आई वर एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली मीन्स रिकवरिंग. कह रहे मैंने इतना बता दिया कि अब वो आउट ऑफ डेंजर है, आप तसल्ली रखिए, वो रिकवर कर रहा है. द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफरे. और कहते ये वर्ड ने तो जैसे कुछ खास असर कर दिया. क्या असर कर दिया? शी स्टार्टेड ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम. कहते एक टाइम पे 2-2 दर्जन वो एग्स भेजने लग गई उसके लिए. एंड देन to build up Tricky strength. For a happy period my partners and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. कहते कि उसके बाद उसने वाइन भेजना शुरू किया. इनमें से एक भी चीज़ डॉक्टर ने ट्रिकी को नहीं दी, वो खुद खाते थे, वाइन खुद पीते थे और एग भी उनको एक्स्ट्रा मिल रहे थे. Now it was to enrich Tricky's blood. वाइन आया उसके ब्लड के लिए. लंच बिकेम सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग मील. कहते उसके बाद हमें वाइन मिलना शुरू हो गई. डॉक्टर को मज़े आ रहे थे, मज़े से, क्योंकि वो वाइन बिल्कुल भी ट्रिकी को नहीं दी जाती थी. वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स उसके खाना किस किस चीज़ों से बना है, बट यहाँ तो उसको वही मिलता था जो डॉक्टर देते थे.
फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवेंडेंटली ड्रंक। कहते मज़ा आ गया हमें ब्रांडी, क्योंकि ठंड का मौसम था, ठंड के मौसम में इनको ब्रांडी मिल गई। Now they were days of deep content, starting well with an extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with brandy। कहते बड़े अच्छे दिन कटे वो, सुबह एक्स्ट्रा एग मिल जाता था और दोपहर में वाइन, शाम को वो उसके पास कहते आग के पास बैठकर ब्रांडी पीते हुए हमारी रात होती थी। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। आ गया इसका आंसर। इसीलिए वो चाहते थे, कहते कि काश ट्रिकी मेरा परमानेंट गेस्ट रह जाए, क्योंकि इतने सारा सामान उसके लिए आएगा और हम खाएंगे। बट आई न्यू मिसेस पम्परे वॉज सफ़रिंग। कहते लेकिन मुझे पता था कि मिसेस पम्परे तो बेचारी सफ़र कर रही हैं। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज वेटिंग कलेक्शन। कहते फिर मैंने 15 दिन बाद उनको कॉल कर दी कि आप आके लेके जा सकती हैं। Within minutes, about 30 feet gleaming black metal drew up outside the surgery. 30 feet लंबी गाड़ी में आई वो। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. कहते अंदर मिसेस पंपरे बैठी हुई थी। Her hands were tightly clasped in front of her, her lips trembled. Oh, Mr. Heriot, do tell me the truth. Is he really better? कहते सच बताना प्लीज़ मिस। जैसे ही फ़ोन किया within half an hour वो गाड़ी निकाल के आ गई उसको लेने। और कहती सच बताइए क्या वो सच में सही हो गया है ना? Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. कहते आप मत उतरिए, मैं लेके आता हूँ उनको। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. खेल रहा था ट्रिकी तो मज़े से बाकी डॉग्स के साथ। In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. Strong बन चुका था वो 2 weeks में। He was keeping up well with the pack and stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. Means अब वो काफ़ी strong बन गया था। I carried him back along the passage of the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open. And when Tricky saw his, see, here is the picture. जब ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस से मिला तो उसने छलांग मार के वो उसकी गोद में चला गया। Mistress, he took off my arms in tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. She gave a startled ooh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. और ट्रिकी तो बस खुश हो गया, पंपरे भी। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushion, और बाहर उसका सारा सामान लेकर आ गया, none of which had been used. Yes, none of which had been used. कोई सामान यूज़ नहीं किया गया था, सुला तब उसको बॉक्स में था। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Mrs. Pumphrey ऐसे बाहर निकली। Leaned out means बाहर ऐसे अपना फेस निकाला। Tears shone in her eyes, her lips trembled. आंखों में आंसू थे। Oh, Mr. Heriot, she cried. How can I ever thank you? कहते आपका तो शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकती. This is the triumph of surgery. कहते आपने जो सर्जरी की है उसी की जीत है कि मेरा ट्रिकी इतना ठीक हो गया. And it is written by James Heriot. यही इसके नरेटर हैं और यही इसमें वेटनरी डॉक्टर हैं। येस, हियर वी हैव लाइक सॉसेज, मैंने आपको बताया था फाइनली माइंस्ड मीट का एक स्टफ़ है। देन र्यूमी मीन्स वाटरी डिस्चार्ज, वही आँखों में जो मतलब सोजिश सा जानी और आँख से पानी निकलना। लिस्टलेस मीन्स शोइंग नो इंटरेस्ट, लंबागो मस्कुलर पेन है, बीमारी है। रिजाइन मीन्स वही प्रिस्क्राइब्ड कोर्स। देन डिस्ट्रॉट मीन्स एक्सट्रीमली वरीड, सर्जरी तो आपको पता ही है। एंड देन स्क्रिमेज मीन्स वो रफ स्ट्रगल वो जो करते थे, गेम्स बनाते थे। Recovering and lithe means flexible. Now we have some questions here. What kind of person do you think the narrator of veterinary surgeon is? And who do you say is tactful, full of common sense? इसमें किस में ज़्यादा common sense है? देखो वो तो एक practical आदमी थे. He was really a practical person and he was very tactful. And common sense किस में ज़्यादा थी? Mr. Heriot में, ना कि Mrs. Pumphrey में. Do you think Tricky was happy to go home? What do you think will happen now? Yes, ये तो आपकी एक इमेजिनेशन का, आप अपने इमेजिनेशन से इसका आंसर देंगे। ट्रिकी जाने के लिए खुश था, खुश तो था मिसेस पंपरे को देखकर, लेकिन आगे क्या होगा? आगे जाके फिर से मिसेस पंपरे उसको खूब सारा खिलाएंगी। लेकिन अब हो सकता है कि ट्रिकी को 15 दिन में उसकी कुछ आदतें चेंज हुई हैं, तो वो चेंज हैबिट्स में सस्टेन ट्रिकीज गुड हेल्थ। Now, do you think this is a real life episode or mere fiction, or is it a mixture of both? I think it's a mixture of both. ये real life इंस्टी ऐसा होता है,
बेटा देखो, आपके कई बार पेरेंट्स भी को कुछ होते हैं जो बिल्कुल अपनी बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, ओवर पैम्पर करते हैं। तो ये जो ओवर पैम्परिंग होती है ना, ये हमारी लाइफ को ख़राब कर देती है। तो ओवर फीडिंग, ओवर पैम्परिंग और एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ पॉइजन, दिस इज़ द रियल मैसेज ऑफ दिस स्टोरी। जैसे इसमें भी दिया हुआ है, द एपिसोड डिस्क्राइब्स द सिली बिहेवियर ऑफ रिच वुमन हु इज़ फुलिशली इंडल्जेंट। ओके, डू यू थिंक सच पीपल आर मेयरली सिली और कैन देयर एक्शन कॉज हार्म टू अदर्स? ये सिली नहीं होते, सिली तो ये होते ही हैं, बट देयर एक्शंस रियली कॉज हार्म्स टू अदर्स। जो एक्शन मिसेस पंपरे का था उससे ट्रिकी तो मर ही जाता। एंड डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पंपरे? येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अक्सर बेटा ये क्वेश्चन जो है ये 8 मार्क्स में, जो अकॉर्डिंग टू अब तो सीबीएसई ने जो है वो ब्लूप्रिंट चेंज कर दिया है, तो अब 5 मार्क्स में आ सकता है ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, या फिर पहले आपका जैसे 8 मार्क्स का आता था तो उसमें ये आता है। ये पिछले जो सीबीएसई के जो 10 ईयर्स के हम पेपर्स देखते हैं तो उनमें काफ़ी बार आया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 3, पेरेंट्स होते हैं ऐसे और वो पेरेंट्स अपने बच्चों की लाइफ को ख़राब करते हैं। नाउ व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर अ मेंबर ऑफ स्टाफ इन मिसेस पंपरे हाउस होल्ड? नाउ दिस इज़ टोटली इमेजिनेशन बेस्ड। आप क्या करते? इसका आंसर आप अच्छे से दे सकते हो। या आप उसके नेबर होते, या आपकी अपनी लाइफ ऐसी होती तो क्या करते? देन वॉट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन नरेटर्स प्लेस? आप नरेटर की जगह होते तो क्या करते? यस, वही करते जो नरेटर ने किया है, बिकॉज दैट वॉज द ओनली वे टू मेक ट्रिकी और टू पुल आउट ट्रिकी आउट ऑफ डेंजर। ठीक है, तो ब्रिंग आउट ट्रिकी आउट ऑफ डेंजर वी हैव टू डू द सेम थिंग्स, और आई वुड हैव डन द सेम थिंग लाइक what the narrator had done or what the narrator did. So I think students, now the whole this chapter is clear to you. So if you have any question or any query, you can post your queries in the message box of my comment box. I will really try my best to answer your these questions. And now each and everything I think is very much clear. My today's discussion of this chapter is going to be really helpful for you, and if you really like it, please subscribe, like and share my channel. Thank you students.